नमस्ते, भारत तक देख रहे हैं आप। एक तरफ खबर है कि नसरल्लाह को दफना दिया गया है जो हिजबुल्लाह का चीफ है, तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने ये गुजारिश की है, अपील की है तमाम अरब के इस्लामिक देशों से कि आओ एक साथ हो जाओ, ये लड़ाई मुसलमानों की है और हम सबको एक हो जाना चाहिए। बार बार इस तरह की अपील ईरान को क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि इसके पीछे शिया और सुन्नी पॉलिटिक्स है। पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम्स हैं उसकी 20% आबादी, जानकारी के मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक, वो मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में है। लेकिन मिडिल ईस्ट में शिया आबादी कितनी है, सुन्नी आबादी कितनी है, इसलिए ये डायनामिक्स ऐसा दिख रहा है जहां बार बार एक शिया प्रधान देश जो ईरान है उसको सुन्नी देशों से अपील करनी पड़ रही है कि शिया सुन्नी का मतभेद भूल जाइए, आइए एक साथ हो जाते हैं, लड़ाई मुसलमानों की है। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि मिडिल ईस्ट के देशों में कहां कितनी शिया की आबादी है, कहां कितनी सुन्नी की आबादी है, और शिया और सुन्नियों में किस तरह का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो किस तरह से उनका जो रिलीजियस बिलीफ है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं जरा, और एक एक करके हमारी सहयोगी दीक्षा है वो दिखाएंगी कि हमारा जो सहयोगी चैनल है आज तक, उसने एक रिसर्च जारी किया है, उसके मुताबिक हम बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तुर्की की तरफ चलते हैं। ये है तुर्की, और तुर्की में जो आबादी है सुन्नी यहाँ तकरीबन 88% है, और शिया आबादी जो है वो तकरीबन 4% है। इन दिनों जहां इजराइल ने घुसपैठ किया है या इन्वेड किया है, जो ऑपरेशन चला रहा है इजराइल लेबनान में, तो लेबनान में शिया और सुन्नी क्या आबादी है? तो शिया वहां बताया जा रहा है कि 32% है लेबनान में, और सुन्नी 31% है। फिर इसके ठीक बगल में अगर हम बात सीरिया की करें तो सीरिया में सुन्नी मुस्लिम 74% है, शिया 13% है। इराक की बात करते हैं तो यहां शिया 60%, सुन्नी 40% हैं। और यही वजह है कि इराक के अंदर भी बड़ा डायलेमा रहता है, क्योंकि सुन्नी जो है वो पॉलिटिकली मजबूत है और ग्राउंड पर शिया मजबूत है, तो ये लगातार झगड़ा चलता रहता है वहां पे। ईरान की बात करते हैं, चूंकि शिया प्रधान देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा शिया आबादी यहीं पर है। शिया यहां पर 95% है और सुन्नी महज 5% हैं। बात करें अगर और दूसरे इस्लामिक देशों की मिडिल ईस्ट में, कुवैत शिया 30%, सुन्नी 70%। कतर की बात करें तो शिया 36%, सुन्नी यहां भी 64% हैं। इसी तरह से सऊदी अरब की बात करते हैं, मक्का मदीना बहुत पवित्र शहर है, उसकी बात करें तो सुन्नी यहां पर 90%, शिया 10% हैं। यमन में शिया 55, सुन्नी 45। बहरीन की बात करें तो बहरीन में शिया 70, सुन्नी 30। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में सुन्नी आबादी 85%, शिया 15%। ओमान में शिया 5% और सुन्नी जो हैं वो 45% है। इसके अलावा जो अन्य आबादियां हैं, दूसरे धर्मों की आबादियां हैं, वो यहाँ मौजूद है, बल्कि जबकि लेबनान में भी दूसरे धर्म की आबादी की मौजूदगी है, तुर्की में भी है, सीरिया में भी दूसरे धर्मों की बहुतायत संख्या है। इसी तरह से अगर जॉर्डन का हिसाब किताब समझे तो जॉर्डन में भी तकरीबन 97% शिया मुस्लिम्स हैं, माफ करिएगा सुन्नी मुस्लिम्स हैं। यमन में का आंकड़ा जो है वो है शिया 55% है, सुन्नी जो है वो 45% है। फिलिस्तीन में जो है सुन्नी 85% है, शिया मुस्लिम्स नहीं है। और बात अगर हम इजराइल की करें तो इजराइल में जो मुस्लिम्स रहते हैं उनमें बताया जाता है कि सुन्नी 15% हैं और शियाओं की संख्या जो है जानकारी नहीं है। वहीं अगर इजराइल के एक और पड़ोसी देश की बात करें, मिस्र की, तो मिस्र में भी सुन्नी मुसलमान जो है वो बहुतायत है और शिया कम है। तो एक तरह से जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह का ये जो डायनामिक्स है शिया और सुन्नियों का, उसके वजह से बार बार जो शियाओं के सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं
अयातुल्ला अली खamenei, वो बार बार अपील कर रहे हैं कि मुसलमानों को एक होने की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई शिया और सुन्नी की नहीं है, मुसलमानों की है। जो और जानकारी हमारे पास मौजूद है कि जो डिफरेंस है उसको लेकर क्या जो राय रखते हैं लोग, उसको लेकर जो एक पॉपुलर बातचीत है वो ये है कि शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच जो संघर्ष रहा है वो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद से जारी रहा है। पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद 4 खलीफा मनोनीत किए गए, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली शामिल थे। मुसलमानों का एक वर्ग दावा करता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपने दामाद हजरत अली को खलीफा घोषित किया था, जबकि दूसरा वर्ग अबू बकर को उनका असली वारिस बताता है। हजरत अली को खलीफा मानने वाले शिया कहलाते हैं, जबकि अबू बकर को मानने वाले सुन्नी कहलाते हैं। तो जो एक तरह से ये जो पूरी पॉलिटिक्स है शिया और सुन्नी की, यही वजह है कि ईरान को बार बार कहना पड़ रहा है कि आप हमारे साथ आ जाइए, और अपने डिफरेंसेस के कारण जो गल्फ के दूसरे देश हैं, मिडिल ईस्ट के जो दूसरे मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, वो शिया सुन्नी बहुतायत हैं, और यही वजह है कि वो ईरान का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि उनकी लाइन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। तो एक ये दिलचस्प खेल इस वक्त चल रहा है इजराइल के खिलाफ, जो कि इजराइल के पक्ष में भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो हमले कर रहा है, जबकि दूसरे जो सुन्नी बहुतायत देश हैं, जैसे सऊदी हो गया और तमाम ऐसे देश हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जंग रुकनी चाहिए, इजराइल के हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से शिया नेताओं की मौत हुई है, मारा है इजराइल ने उनको, जो हमले किए हैं, उस पर उनकी खामोशी है, और इस खामोशी के पीछे बताया जा रहा है यही शिया और सुन्नी पॉलिटिक्स है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे भारत।